वेलकम फ्रेंड्स, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी के यूट्यूब मंच में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के प्रमुख प्रश्नों को हल करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि फ्री आईएएस जो कोचिंग है इसके आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो बहुत नजदीक आ जा रही है। आज 3 जून हो चुका है, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि केवल 10 जून है। परीक्षा की जो तिथि है वो 18 जून 2024 है और प्रथम बैच आपका 1 जुलाई 2024 से स्टार्ट होगा। कुछ नहीं करना है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी लखनऊ को डाउनलोड कर लेना है। वहां से कोई भी दिक्कत आती है तो मेरे नंबर पर 8604987816 पर आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इंट्रो है, जो बच्चे चाहें उसमें एडिशन ले सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम पास करेंगे तो आपको ऑफलाइन मिलेगी और अगर आप फेल भी कर जाते हैं तो आपको ऑनलाइन मिलेगी। कहने का मतलब है इसमें कोई लॉस आपको नहीं है। अब यहां पहला प्रश्न हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है कि उज्जैन के महाकाल मंदिर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भैया देखो, अच्छे से प्रश्न पढ़िएगा। अब यह नहीं है कि आप हल्के में ले लो। अब आयोग हल्के में लेने वाले जो स्टूडेंट हैं उन्हें पहली के में बाहर कर देगा, इसलिए गंभीरता से आपको पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम आपके साथ में हैं, आपकी किताबें आपके साथ में हैं। दोनों इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाइए, ट्रायंगल बनाइए और अपने सपनों को पूरा कर लीजिएगा। चलिए, उज्जैन के महाकाल मंदिर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाकाल मंदिर की पृथ्वी का नाभि का केंद्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना भगवान कृष्ण के पूर्वजों ने की थी। वर्तमान मंदिर की स्थापना मराठा सरदार राणोजी शिंदे ने कराया था। देखिए, कराई थी, सॉरी, ये कर लीजिए। यहाँ पर यहाँ बात तो महत्वपूर्ण है। ये महाकालेश्वर उज्जैन के महाकाल मंदिर की बात कर रहा है और हिंदू मैथोलॉजी और विशेष करके जो शैव संप्रदाय है वो ये मानता है कि जो महाकालेश्वर जो मंदिर है वो पृथ्वी के नाभि के केंद्र पर माना जाता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि ये हिंदू मैथोलॉजी में जो उज्जैन है, ठीक है, और ये उस वक्त का टाइमलाइन मान लीजिए और कैलेंडर भी वहां से बनता था, तो ये माना जाता था कि ये पृथ्वी का क्या है, नाभि का केंद्र। तो ये कथन तो आपका सही है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना भगवान कृष्ण के पूर्वजों ने की थी, ये भी सही है आपका। वर्तमान मंदिर की स्थापना मराठा सरदार राणोजी शिंदे ने कराया था, बिल्कुल सही है। देखिए, जो आज जिस शेप में ये मौजूद है ये मराठा सरदार राणोजी शिंदे की वजह से है, उन्होंने उस पर कंस्ट्रक्शन काम कराया था। लेकिन यहां से हम देख लें तो ये तीनों जो पॉइंट है वो आपके क्या है बच्चों, सही हो जाते हैं। अगर सही है तो आप ऑप्शन देख लेते हैं। उपयुक्त में से कितने कथन सही है, कितने कथन सही है ये पूछा, कौन सा कथन सही है ये नहीं पूछा है, कितने कथन सही है। तो अब तीनों सही है तो यहां पर हो जाएगा सभी 3 कथन है। साथ ही उज्जैन के बारे में बात कर ले तो उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है और यहां पर महाकुंभ लगता है। क्या लगता है? महाकुंभ लगता है। ये भी आपको याद रहना चाहिए। और ये ज्योतिर्लिंग है, यानी शिव के जो ज्योतिर्लिंग है उसमें से प्रमुख ज्योतिर्लिंग ये भी माना जाता है भी है। उज्जैन के उपराज्यपाल बनाए गए थे सम्राट अशोक, जब वो राजकुमार थे। बाद में फिर उन्होंने मौर्य साम्राज्य की कमानी भी संभाली। तो उज्जैन कई दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ पर महाकाल कॉरिडोर भी अभी हाल ही के में मोदी सरकार के द्वारा बनवाया गया है। ये सारे जो पॉइंट थे वो आपको सरसरी तौर पे जरूर देख लेने चाहिए। आगे चलें तो ये देखो, ये मंदिर का वर्तमान स्वरूप है जो कि राणोजी शिंदे के द्वारा बनाया गया है। ये मूर्ति है। अगला प्रश्न है कि खजुराहो के मंदिरों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन मंदिरों का निर्माण संगमरमर से हुआ। इसके निर्माण में पंचायतन शैली का प्रयोग हुआ। यहाँ पर हिंदू मंदिरों के साथ बौद्ध मंदिरों का भी निर्माण हुआ है। देखिए, पहला प्रश्न जो पहला पॉइंट है बच्चों वो तो गलत है। क्यों गलत है? तो ये समझ लो कि यहाँ पर इस संगमरमर का प्रयोग नहीं हुआ है, बलुआ पत्थर का प्रयोग। किसका? बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, पंचायतन शैली पे ये पॉइंट आपका सही है। यहाँ पर हिंदू मंदिरों के साथ बौद्ध मंदिरों का निर्माण हुआ है,
ये भी पॉइंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध मंदिर नहीं है, यहाँ पर जैन मंदिर है। कैसे है? जैन मंदिर है। हिंदू में आपके दुर्गा जी का मंदिर है, कंदरिया महादेव का मंदिर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें से 2 पॉइंट आप क्या हो गए? गलत हो गए, केवल एक सही है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? तो इसका आंसर केवल ए हो जाएगा, केवल एक कथन सही है। और कौन सा कथन सही है? वो 2 वाला आपका सही है। ये नए पैटर्न पर प्रश्न है। अब हम थोड़ा सा जो खजुराहो के मंदिरों की बात कर लेते हैं। तो जो खजुराहो के जो मंदिर हैं वो चंदेल शासकों ने बनवाए थे, नागर शैली पे बने हुए हैं। हम जानते हैं कि नागर शैली पे क्या होता है, जिस पर ये बनाए जाते हैं, है ना, उस प्लेटफॉर्म को हम अधिष्ठान कहते हैं, ऊपरी भाग को इसकी जगती कहा जाता है। और इसके इसी पर चारों ओर घूमने की एक व्यवस्था होती है, इसे हम प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। साथ ही ये जो बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ पर देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है अंदर, उसे हम गर्भगृह कहते हैं। ऊपर की बात करें तो यह कलश, और कलश के जस्ट नीचे आपका होता है आमलक। आमलक रचना होती है, चक्र के अकॉर्डिंग होती है पूरा। ठीक है, और ये जो है आपका वो शिखर है। ठीक है, ये क्या है? शिखर है। शिखर की बिल्कुल यहाँ पर बीचों बीच लाइन में ही देवता की मूर्ति स्थापित होती है। आगे बढ़े तो इसके बीच में थोड़ा सा आपका अंतरालय आता है। फिर महामंडप, महामंडप के बाद मंडप और अर्धमंडप है। और ये आपकी जो दिशा होती है वो उत्तर की तरफ होती है। मुंह जो होता है वो उत्तर की ओर होता है नागर शैली में। ध्यान रखिएगा, मंदिर तो हमेशा उत्तर की तरफ होते हैं। तो इस तरह से ये जो मंदिर है वो आपका जो खजुराहो का जो मंदिर है, कंदरिया महादेव का मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर है। ये इसका जो नक्शा बनाया हुआ है। तो नागर शैली की जो विशेषता है वो डिटेल में पढ़ाएंगे। फिलहाल एक शॉर्ट नोट के रूप में आप ये समझ सकते हैं कि कंदरिया महादेव का मंदिर चंदेल शासकों ने खजुराहो में बनवाया था। और ये एक मॉडल है जिसके आधार पर आप चंदेल कालीन आर्ट एंड जो कल्चर है उसको डिफाइन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि भारतीय शिलावास्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। बराबर की जो शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई हैं। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनवाई गई थी। देखिए, बादामी की जो गुफाएं हैं वो भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये गुफाएं भीमबेटका की हैं, जो कि प्रागैतिहासिक काल यानी पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो भारत की सबसे प्राचीनतम गुफाएं हैं, जहां पर चित्र भी मिले हैं। चित्रकला का प्राचीनतम साक्ष्य भी आपको भीमबेटका में मिल जाता है। वह गुफा जहां पर चित्रकला का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है तो वो है भीमबेटका। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में है। बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। ये वाला जो कथन है कि ये आजीविकों के लिए तो बनवाई गई थी, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं बनवाई, ये सम्राट अशोक ने बनवाई थी। इस तरह से आपका ये पॉइंट भी गलत हो जाता है। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी, बिल्कुल सही है। एलोरा की जो गुफाएं हैं वो राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा बनाई गई हैं और ये विभिन्न धर्मों से संबंधित है। एलोरा में कैलाशनाथ का मंदिर भी है, वहां पर बौद्ध धर्म से भी संबंधित है। तो इस तरह से ये जो पॉइंट नंबर 3 है वो आपका सही हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन, केवल एक कथन इसका सही है। ठीक है, अब यहां थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ये आप जो दिख रहे हैं ये बादामी की जो गुफाएं हैं, और यहाँ पर 4 गुफाएं आपको मिली है। जो पहली गुफा है इसमें हिंदू धर्म की, किसकी? हिंदू धर्म के विविध जो ये चचड़ी है, देवता है, उनकी यहाँ पर मूर्ति बनी है। और इसी में आपकी नटराज की भी मूर्ति बनी है। यहाँ पर पहली गुफा में क्या है? नटराज की मूर्ति भी बनी है। ठीक है, और दूसरा जो है, जो दूसरी गुफा है ये विष्णु को समर्पित है। किसको? और आप देख रहे हैं ये विष्णु को समर्पित है। तीसरी और तीसरी ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। जबकि जो चौथी जो गुफा है वो
जैन धर्म से संबंधित है। तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि किसे ये मतलब किस धर्म से संबंधित है। तो हिंदू धर्म में ये शैव और वैष्णव का प्रतिनिधित्व करती हैं, और ये हिंदू धर्म के अलावा देखा जाए तो ये जैन धर्म का प्रतिनिधित्व करती हैं बराबर की गुफाएं। आगे चले तो ये देखिए, सॉरी, ये जो है बराबर की गुफा है जो सम्राट अशोक के द्वारा बनवाई गई थी। इससे पहले आपने जो पढ़ी थी वो थी बादामी की। अब ये एलोरा की गुफाएं हैं, ये दो बौद्ध धर्म से संबंधित है, और ये एक पूरी पहाड़ी को काट करके बनाई गई है। बहुत अच्छी यहाँ पर वास्तुकला है। आप कभी जब मौका मिले तो आप उसे जरूर देखने जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? इस मंदिर का निर्माण मौखरी शासकों के काल में हुआ। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। मंदिर के ऊपर एक लंबा पिरामिड नुमा शिखर है। देखो, पहला पॉइंट है कि इस मंदिर का जो निर्माण है मौखरी शासकों के समय नहीं हुआ, यह गुप्त शासकों के समय हुआ है। क्या है? गुप्त शासकों के समय हुआ है। तो पॉइंट नंबर 1 गलत हो जाएगा। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, बिल्कुल सही है। ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिरों में 2 ही मिलते हैं हमें, अधिकांश 2 मिलते हैं। एक तो मिलता है ये कानपुर का भीतरगांव का मंदिर, और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है। तो यह दूसरा पॉइंट तो आपका सही हो गया। और मंदिर के ऊपर एक लंबा पिरामिड नुमा शिखर है, ये भी सही है, क्योंकि नागर शैली में बना हुआ है, और नागर शैली की विशेषता शिखर हुआ करता है। पहली बार शिखर हमें देवगढ़ के दशावतार मंदिर में देखने को मिलता है। बाद में ये विकास होता गया, ये विकसित यहाँ पर पिरामिड बना हुआ है। यानी 2 जो है कथन इसके सही हैं। तो इसका जो सही पूछा है तो केवल 2 कथन इसके सही हैं। बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या ये देख लीजिए, ये आपका मंदिर देख रखा है, ये प्राचीन काल में था, मतलब ये नष्ट हो गया था, थोड़ा सा देख रेख नहीं हो पाई, किस कंडीशन में हो गया, लेकिन जब जो पुरातत्व विभाग ने इस पर काफी वर्क कराया है, और आप आज इसे वास्तविक रूप में आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी शासकों द्वारा किया गया था। बिल्कुल, मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है गुजरात में ये स्थित है, और सोलंकी शासकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। पुरी के जगन्नाथ मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। ये जो पॉइंट है वो गलत है। पुरी में जगन्नाथ मंदिर है, ये बात सही है, लेकिन ब्लैक जो पैगोडा है वो कोणार्क मंदिर कहा जाता है। कोणार्क मंदिर को क्या कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। तो पॉइंट नंबर 2 गलत हो गया। कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ है, ये भी आपका कथन सही है। इसका मतलब है यहां पर भी आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 2 कथन यहां पर आपके सत्य प्रतीत हो रहे हैं। अब यहां पर पुरी के जगन्नाथ मंदिर की मैं बात कर लेता हूं, थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए आपको। पुरी का जो जगन्नाथ जो मंदिर है वो अनंत बर्मन चोड़गंग ने बनाया था। अनंत बर्मन चोड़गंग ने बनवाया था, पूछा जा सकता है। जबकि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो नरसिंह देव बर्मन ने, किसने? नरसिंह देव बर्मन ने बनवाया। देव बर्मन ने, ये फर्स्ट है, इन्होंने इसको बनवाया था, और ये 1984 में यूनेस्को की साइट घोषित की गई थी। बात करें कंबोडिया, जिसकी राजधानी नाम पेन है। अंकोर वाट मंदिर की बात करें तो नागर शैली में ये बना हुआ है, और यहां पर इसका जो निर्माण है वो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया है। सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा ये कराया गया है। इस तरह से आपका ये 5 जो प्रश्न थे जो महत्वपूर्ण थे, यूपीएससी, आरओ और पीसीएस की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, इनके पॉइंट महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है आपको ये अच्छा लगा होगा। कोई भी दिक्कत आती तो बता दिया करो। ये पूरे मंदिर है, ये मोढेरा का सूर्य मंदिर है, ठीक है। ये आपका पुरी का जगन्नाथ मंदिर है। मैंने बार बार बताया था कि आपको आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 10 जून है, कर दीजिएगा इसको, क्योंकि और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा,
कि वहाँ पर बहुत सारा अच्छा मैटर आपको मिलता रहता है, टेस्ट सीरीज मिलती रहती है और ये बहुत कम मात्रा में, बहुत कम रुपए में आपको उपलब्ध है। ये क्या करना है, इस चीज को शर्त भी समझ लो। न्यूनतम योग्यता आपकी स्नातक है, उम्र आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आयु 36 वर्ष तक है। परीक्षा स्थल जो होगा वो हमारा टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी होगा, सेक्टर 12, हाउस नंबर 687, मुंशी पुलिया, इंदिरा नगर आपका लखनऊ में है। कोई भी दिक्कत होती है तो 8604987816 पर आप कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेज करना चाहें तो 6388671098 पर आप कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है, डाउनलोड करिए मोबाइल ऐप को, टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी है, कोर्स का नाम है डॉक्टर अंबेडकर फ्री IAS PCS क्लासेज। रजिस्ट्रेशन फीस आपकी 1050 है, टोटल सीट आपकी 150 है। ऑनलाइन क्लास के लिए आपको 500 सीट हमने अभी निश्चित की है, ज्यादा होगी संख्या तो उसको बढ़ा देंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा 1050 है वो उसकी एंट्री फीस है। 1050 के में आपको, आप अगर क्वालिफाई करते हैं तो आप ऑफलाइन बैठेंगे, अन्यथा ऑनलाइन करेंगे। मतलब 1050 में ये आपका लगभग पूरा कोर्स है जिसमें हम प्री और मेंस दोनों तैयारी कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।